गुड मॉर्निंग आदर्श, मीनल, रजत, खुशी, अनुष्का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मनीष, अजय। चलिए देखिएगा, लास्ट लेक्चर में देखा था माइक्रो ऑपरेशन के बारे में, यही ना? माइक्रो ऑपरेशन ही चल रहा था ना। तो माइक्रो ऑपरेशन के बारे में आपने क्या समझा? माइक्रो ऑपरेशन के बारे में आप क्या जानते हो? अगर आपसे मैं पूछूं माइक्रो ऑपरेशन क्या है तो क्या बताएंगे आप लोग? चलिए बताइए, माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है? गुड मॉर्निंग निखिल। वो एग्जाम्पल है जी। जी तनु। रजत गुड, वेरी गुड। एलिमेंट्री ऑपरेशन है, जो रजिस्टर्स में डेटा स्टोर होता है उनके बीच में परफॉर्म होता है, यही ना? जी जी। मेरा मतलब है कि आप लोग मेन समझना है यहाँ पे, ठीक है? तो कोई भी ऑपरेशन हो, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सीपीयू के अंदर, ध्यान रखना, सीपीयू के अंदर क्या होता है, एक रजिस्टर ढेर सारे होते हैं। सीपीयू के अंदर ढेर सारे क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं। अब एक रजिस्टर यहाँ पे R1 है, एक रजिस्टर क्या है, R2 है। तो अगर कोई डेटा यहाँ से R1 से R2 में गया तो ये भी एक ऑपरेशन है। ये भी एक क्या ऑपरेशन है, छोटा सा। क्या हो गया? माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे आपका सिंपल सी बात है, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कोई प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है या कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे मैंने आपसे ये बताया यहाँ पर किसी, देखिए प्रोग्राम, ये मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू बता दे रहा हूँ इस चीज़ को। जैसे मैंने आपसे कहा, आपको क्या करना है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना है। क्या करना है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना है। ये रहा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में बहुत सारे क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मतलब हमारे बात कहने का मतलब इंस्ट्रक्शन साइकिल होगी, ठीक है? ढेर सारे इंस्ट्रक्शन साइकिल होगी। ये एक इंस्ट्रक्शन साइकिल है। यहाँ पर भी एक क्या इंस्ट्रक्शन साइकिल है। ऐसे कर करके ढेर सारे क्या है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल है। और मैं नॉर्मली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये सी रजिस्टर करना, करने में ऑपरेशन। जी बस सीपीयू के अंदर जी इतना, बस इतना समझिएगा आप लोग, ठीक है? कि वही जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, स्मॉल स्मॉल से ऑपरेशन। जैसे यहाँ पे आप कौन कौन से ऑपरेशन हो गए? वो स्मॉल ऑपरेशन कौन से हैं? जैसे अब इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है? फेच होता है। मैंने सिंपली बताया क्या होता है, फेच होता है। तो फेच एक क्या हो गया? छोटा सा ऑपरेशन हो गया, ठीक है? अब साइकिल के अंदर ही क्या होता है? डिकोड होता है, तो डिकोड भी एक क्या हो गया? ऑपरेशन हो गया। एग्जीक्यूट होता है तो वो भी एक ऑपरेशन हो गया। अब एग्जीक्यूट करने के लिए ये सब क्या हो गया यहाँ पे? माइक्रो ऑपरेशन। क्या हो गए? माइक्रो ऑपरेशन। क्योंकि ये एक ऑपरेशन था कंप्लीटली, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना, उसमें ढेर सारे छोटे छोटे क्या हो रहे हैं? ऑपरेशन हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा? फेच होगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा।
ये भी क्या हो गया आपका एक माइक्रो ऑपरेशन, छोटा सा, फिर से वही काम हुआ, फिर से माइक्रो ऑपरेशन, फिर से माइक्रो ऑपरेशन। इस तरीके से आपके क्या हो गए, यहाँ पे ढेर सारे माइक्रो ऑपरेशन होते हैं, तब एक क्या बनता है, आपका कंप्लीट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये भी क्या हो गया आपका एग्जीक्यूट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्या होगा, माइक्रो ऑपरेशन, माइक्रो ऑपरेशन। जी, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, कोई एक कंप्लीट ऑपरेशन परफॉर्म होने में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और हर एक स्टेप में जो छोटे छोटे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वही क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑपरेशन। चलिए, क्लियर होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन की, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। देखिए, तो हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। बेसिकली पहले बात आप देख लीजिए, यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स के आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे माइक्रो ऑपरेशंस मिलेंगे। क्या लिखिएगा, द माइक्रो ऑपरेशंस इन कंप्यूटर, माइक्रो ऑपरेशंस इन कंप्यूटर आर क्लासिफाइड are classified into the following category, into the following category। जैसे पहला यहाँ पर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला आपका है रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। क्या है, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। दूसरा यहाँ पे अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। तो नाम पहले याद रख लेना आप, ये लोग इंडिविजुअली भी पूछे जाते हैं और एक साथ भी आता है। तो मैंने जैसे बताया था, यहाँ से क्वेश्चन लगभग 90% उम्मीद रहती है आने की, चाहे इंडिविजुअल क्वेश्चन आए, चाहे आपका क्या है, एक साथ पूछ लिया जाए कि माइक्रो ऑपरेशन क्या है, उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करो, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। शॉर्ट में आना होगा तो पूछेगा अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है। तीसरा होता है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। इसके बाद होता है लास्ट आपका शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। अब पहले मैं शॉर्ट में सभी को बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है रजिस्टर, क्या होता है अरिथमेटिक, लॉजिक, शिफ्ट। ठीक है, तो उसके बाद मैं डिटेल में इनके सारे ऑपरेशंस को लिखवाऊंगा भी, और किसी एक दो को एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ इसकी मीनिंग बता रहा हूँ कि रजिस्टर, अरिथमेटिक, लॉजिक, शिफ्ट का मतलब क्या होता है। हो गया सभी का ये। माइक्रो ऑपरेशन कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। माइक्रो ऑपरेशन 4 टाइप्स का होता है, रजिस्टर, ट्रांसफर, अरिथमेटिक, लॉजिक एंड शिफ्ट।
ओके देखिए, इसे फर्स्ट लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। अब यहाँ पर देखिएगा, मेनली इसका मतलब बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि रजिस्टर ट्रांसफर का मतलब क्या है, नाम से लग रहा है रजिस्टर ट्रांसफर, मतलब रजिस्टर के बीच में ट्रांसफर हो रहा होगा। ऐसा माइक्रो ऑपरेशन जो आपका जो डेटा है, जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है, उसको अगर एक रजिस्टर से कहाँ ले जा रहा होगा, दूसरे रजिस्टर में, तो उस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, इस टाइप के ऑपरेशन में क्या होता है कि आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर, या फिर किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिख देना एक लाइन, these type of micro operations, these type of micro operations, these type of micro operations are used to transfer बाइनरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि रजिस्टर में बाइनरी इंफॉर्मेशन ही स्टोर होती है, ट्रांसफर बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रजिस्टर to another, or one location to other location, or one location to other location. For example, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे यहाँ पे कहा, ध्यान ध्यान से थोड़ा सुनना है यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास दो रजिस्टर है, ठीक है, एक रजिस्टर ए है, ठीक। अब देखिए, रजिस्टर आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर मैं एग्जैक्टली रजिस्टर बना ही दे रहा हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर है, कितने बिट का है, 8 बिट का रजिस्टर है। और एक रजिस्टर बी है, वो भी कितने का है, 8 बिट का ही है। ठीक, अब इसमें कोई डेटा रखा है, ठीक है, मान लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 20 है, कितनी है, 20 है, ठीक। ए किलो का 20 यहाँ पे, सिंपल सी बात है, आप बाइनरी 20 के लिख दो, क्या हो जाएगा, 10100, और बाकी ये क्या हो जाएगा, 000, तो मतलब 20 रखा गया था इस रजिस्टर में, ठीक है। तो अब ये डेटा कहाँ मूव होके जाने वाला है, मूव कहाँ जाने वाला है, बी में। तो अगर आप यहाँ लिखते हैं मूव, मूव का मतलब यहाँ पे होता है डेटा मूव हो रहा है, एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, मूव, ये सी में आप लोग ऐसे लिखते हैं ना, बी इक्वल टू ए, ये सी में आप ऐसे लिखते हैं बी इक्वल टू ए, मतलब ए का डेटा कहाँ चला गया, बी में चला गया, मगर यहाँ पे लिखा जाता है ऐसे, मूव बी कॉमा ए। इसका मतलब है यहाँ पे होता है ये सोर्स रजिस्टर, ये क्या होता है आपका, सोर्स रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट में होता है ये क्या होता है, सोर्स रजिस्टर, और ये क्या होता है यहाँ पे, डेस्टिनेशन रजिस्टर, मतलब जहां पर डेटा जाता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे देखा जाए तो अब आपका जो बी रजिस्टर था, बी था, उसमें भी क्या आ चुका है, वही डेटा सेम आ चुका है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 0001011, सॉरी 100, ये बी, ठीक है। इस तरीके से अगर ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन एक छोटा सा ऑपरेशन, इसको हम बोलेंगे माइक्रो ऑपरेशन, इसको क्या बोलेंगे, ये मूव बी कॉमा, ये क्या है, एक माइक्रो ऑपरेशन है, ये क्या आपका एक माइक्रो ऑपरेशन है, ध्यान से सुनना।
कंप्लीट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं उसे दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें समझने में क्या हो, आसानी हो। ये जो मैं कह रहा हूँ ये कंप्लीटली, ये क्या है, माइक्रो ऑपरेशन है। ये क्या आपका एक माइक्रो ऑपरेशन है। किस टाइप का माइक्रो ऑपरेशन है आपका ये? एक छोटा सा ऑपरेशन है, मूव हो रहा है जो डेटा कहाँ, ए से बी में। हाँ, रजिस्टर 8 बिट से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ के अक्सर एक ही बिट लेके चलता हूँ, 1 बिट से ज़्यादा हो सकता है। तो ये डेटा कहाँ जा रहा है, बी में जा रहा है। तो समझ में आई कुछ बात? अगर एक रजिस्टर से आपका डेटा दूसरे रजिस्टर में मूव कर रहा है, एक रजिस्टर से कहाँ मूव कर रहा है, दूसरे रजिस्टर में मूव कर रहा है, तो हम इस ऑपरेशन क्या बोलेंगे, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। रजिस्टर में डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, डेटा में कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। मतलब इस टाइप के ऑपरेशन में, माइक्रो ऑपरेशन में डेटा कभी चेंज नहीं होता। आपका जो डेटा होगा एक जगह पे वही दूसरी जगह पे चला जाएगा विदाउट एनी चेंजिंग। 20 यहाँ था, 20 यहाँ भी आ गया। ऐसा नहीं कि आने के बाद 30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। समझ गए आप लोग? ऐसे ही जब भी आपका डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफर हो रहा है, उस टाइप के माइक्रो ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं। ओके, देखिए, चलिए अच्छा है, समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन आया है, सभी लोग सुने क्वेश्चन को, कि ट्रांसफर क्यों करते हैं। ठीक, देखिए देखिए ध्यान से। अब आप ये बताइए, मैं अभी ट्रांसफर का मतलब समझा रहा हूँ। ये रहा मेमोरी, और यहाँ पर कोई डेटा ए रखा हुआ है और बी रखा हुआ है, ठीक। और ये रहा सीपीयू। सीपीयू के अंदर होते हैं रजिस्टर्स, डेटा रजिस्टर मान लेते हैं डीआर। आप ये बताइए, ओके, आप लोग ये बताइएगा यहाँ पे कि डेटा आपका जो स्टोर होता है, जिसपे काम होना होता है, वो कहाँ स्टोर होता है। आपका डेटा स्टोर कहाँ होता है, सभी लोग बताइए, आपका डेटा स्टोर कहाँ होता है। मेमोरी में, वेरी गुड। डेटा स्टोर कहाँ होता है, कोई भी डेटा होता है वो आपका स्टोर कहाँ होता है, मेमोरी में होता है, ठीक है। अरे आपकी फोटो है, फोटो अपलोड करनी है, कुछ भी फोटो में कोई काम करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, तो फोटो कहाँ अपलोड करते हो, मेमोरी में। सॉन्ग प्ले करना है, सॉन्ग कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में, ठीक है। तो आपका जो भी, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, तो आपका जो डेटा होता है मेमोरी में स्टोर होता है। एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, मेमोरी में कि सीपीयू में। एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, मेमोरी में कि सीपीयू में, सभी को पता है। अगर यहाँ पे 10 है या यहाँ पे 20 है, मुझे दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कौन करेगा, सीपीयू। ऐड कौन करेगा, सीपीयू। तो बताइए, इस डेटा को, ये जो डेटा है, इसको यहाँ लेके जाना होगा कि नहीं जाना होगा। इस डेटा को सीपीयू के पास लेके जाना होगा कि नहीं जाना होगा। इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, एडिशन बोलें कि ट्रांसफर बोलें। इस जो हम डेटा को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, उसको हम एडिशन बोलें कि ट्रांसफर बोलें। ट्रांसफर, समझ गए मीनल एंड कार्तिकेय। ट्रांसफर क्यों करते, समझ में आया। बस इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि बहुत सारे स्टेप होते हैं ना, आपके एग्जीक्यूशन सिस्टम में बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो अगर एक स्टेप में पहला काम हुआ है, अगर उस डेटा को आप ट्रांसफर नहीं करोगे अगले स्टेप में, तो आगे का काम कैसे हो पाएगा, ठीक है। ध्यान रखना,
अगर मैंने कहा था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कोई डेटा आपका आया है, अगर इसके बाद आगे काम डेटा रजिस्टर का है, तो जब तक ट्रांसफर नहीं करोगे डेटा को तब तक आगे काम होगा नहीं होगा। इसका मतलब है हमें डेटा को ट्रांसफर करना पड़ता है आगे आगे, ठीक हो। तो नॉर्मल रियल लाइफ में भी होता है, आपको कहीं पे काम करना होता है तो उस वैल्यू को ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, बार बार, तभी जाके वर्क आपका होता है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, इसके बाद मैं बस समझा रहा हूँ रजिस्टर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, अभी मैं डिटेल आपको बताऊंगा, लिखाऊंगा भी, ठीक है। तो ये आप आई होप समझ गए होंगे कि रजिस्टर ट्रांसफर का मतलब होता क्या है। अरिथमेटिक, माइक्रो ऑपरेशन, डिटेलिंग पूरी लिस्ट बता दी जाएगी अभी आपको, ठीक है। जैसे मैं चारों बता दूंगा उसको एक एक करके डिटेल बताऊंगा फिर। अरिथमेटिक का मतलब क्या समझते हो आप लोग? जब कभी आप न्यूमेरिक डेटा पे, नंबर वाले डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जी जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। इसका मतलब जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वो सब किस टाइप के ऑपरेशन है, वेरी गुड भैया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कोई ऑपरेशन न्यूमेरिकल डेटा पर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पे, अरिथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें एक लाइन लिख लेना आप पहले, these micro operations are used, these micro operations these micro operations are used to perform used to perform on numeric data, on numeric data that are stored in register, that are stored in register, such as, जैसे आपका एडिशन हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट वगैरह हो गया, इंक्रीमेंट कर रहे हो वन वन का, तो ये भी क्या है, छोटा सा ऑपरेशन है। डिक्रीमेंट हो गया, एक्सेट्रा। तो ये जो आपके ऑपरेशंस हैं, ये क्या कहलाएंगे आपके, अरिथमेटिकल माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है। कोई डेटा है, उस डेटा में कोई न्यूमेरिक वैल्यू रखी गई है, उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो, डिक्रीमेंट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये सब क्या है आपके पास, ऑपरेशन है। अगर ये छोटे छोटे ऑपरेशन जो होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके, माइक्रो ऑपरेशन। कैसा माइक्रो ऑपरेशन, अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, समझ गए ना ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि जैसे मेरे पास एक डेटा है, कोई भी डेटा है, ठीक है, मैंने अभी रजिस्टर ले रहा हूँ, सिंपली रजिस्टर ले रहा हूँ, चलो रजिस्टर में क्या है, मैंने यहाँ 10 मान लिया, एक रजिस्टर बी, इसमें क्या मान लिया मैंने, 20 मान लिया। मैंने कहा मुझे दोनों को ऐड करना है, तो देखो एक ये आपका इंस्ट्रक्शन है, ऐड, ऐड ए बी, ऐड ए बी। इसका देखो मतलब क्या होता है, मैं इसका मतलब समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए और बी की वैल्यू ऐड होकर के फिर ए में स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको इसके बारे में नहीं पता है, ये इसका मतलब क्या होता है। ये जो लिखा गया, ये असेंबली लैंग्वेज में एक लाइन लिखी गई है, किस लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में। और वो चीजें आप धीरे आगे पढ़ोगे अभी असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो असेंबली में एक लाइन लिखी गई, ऐड ए बी। इसका मतलब ये होता है, क्या होता है कि ए में क्या आ चुका है, ए प्लस बी आ चुका है, इसका मतलब ये होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपका अरिथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन।
तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा इस चीज का आप लोग कि अरिथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो सकता है। या फिर जैसे अभी आईएनसी लिखा जाता है, क्या लिखा था, आईएनसी, आईएनसी ए, ठीक है। आईएनसी ए का मतलब है कि ए जो भी कुछ रहा होगा उसमें अब क्या हो गया होगा, a+1 हो गया होगा। आईएनसी को इंक्रीमेंट, ए की वैल्यू 1 बढ़ गई होगी, ये होता है आईएनसी का मतलब। तो लेकिन ये जो आईएनसी ए है और ऐड ए भी है, ये माइक्रो ऑपरेशंस है। और एक कैसे माइक्रो ऑपरेशंस है, अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। तो बात समझ में आई होगी आपको। और क्लेरिफाई करने के लिए कैसे क्या समझोगे आप इसको, आपको थोड़ा सा जानना है यहाँ पे। जैसे मैंने एक लाइन लिखी लोड, लोड का मतलब कुछ समझ रहे हो आप लोग, आपको बताया गया कहीं ना कहीं पे। लोड, लोड का मतलब क्या होता है, नहीं लोड की मीनिंग क्या होती है, लोड इसे हमने लिख दिया, उसका मतलब क्या समझते हो, रजिस्टर में डेटा लोड कहाँ से। नहीं देखिए, लोड का मतलब यहाँ पे है आर्किटेक्चर में कि अगर आपका डेटा जो मेमोरी में रखा गया है, कहाँ रखा गया है, मेमोरी में, अगर वो कहाँ जा रहा है, सीपीयू में जा रहा है, तो उस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। अगर आपका डेटा, ओके वेरी गुड अंशुमान, अगर आपका रजिस्टर मेमोरी से कहाँ जा रहा है, रजत वेरी गुड, मेमोरी से कहाँ जा रहा है, सीपीयू में, ठीक है। मतलब सीपीयू में ही रजिस्टर होता है, तो आप रजिस्टर बोल सकते हो या सीपीयू बोल सकते हो। जब मेमोरी से कहाँ जाता है, सीपीयू के पास जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड ऑपरेशन। तो आप ये बताइए, ये रजिस्टर ट्रांसफर, ये ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन है कि अरिथमेटिक है, इसको क्या बोलेंगे। अगर लोड लिख दिया गया तो लोड कौन सा माइक्रो ऑपरेशन है, ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। मैं बस वही समझाना चाहता हूं कि क्या ट्रांसफर होता है, क्या अरिथमेटिक होता है। तो अरिथमेटिक समझ गए, ऐड सब मल्टीप्लाई ये सब लिखा होगा तो अरिथमेटिक है, और आईएनसी वगैरह लिखा होगा तो अरिथमेटिक है। अगर आपका लोड, स्टोर या फिर मूव वगैरह लिखा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे ऐड हो गया आपका यहाँ पे, और आईएनसी हो गया, सब माइक्रो ऑपरेशन। जो कैसे माइक्रो ऑपरेशन है आपके, अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, अरिथमेटिक। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर होगा इतनी बातें। बात करते हैं लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन की। असेंबली लैंग्वेज देखिएगा यहाँ पे कि जैसे आपकी होती है मशीन लैंग्वेज, ऐसे ही आपके पास एक क्या असेंबली लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। आपके जो प्रोसेसर्स होते हैं, आपके जो प्रोसेसर्स होते हैं, जो आपका सीपीयू होता है, वो जिस लैंग्वेज को समझता है, वो कौन सी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है। ध्यान रखना, आपकी जो हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर जिस लैंग्वेज को समझते हो, लैंग्वेज कौन सी है आपकी, असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपके जितने भी लैंग्वेज होती हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, जितनी भी लैंग्वेज होती हैं, सारी की सारी लैंग्वेज कंपाइल होने के बाद किसमें कन्वर्ट होती हैं, असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, तभी जाकर के वो हार्डवेयर को क्या करना होता है वो समझ पाता है। मेरा मतलब है, मैं एक छोटा सा बस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे दे रहा हूँ ऐसे अभी के लिए, बाकी तो आगे आप पढ़ोगे ना। जैसे मैंने लिख दिया, आपने लिख दिया C = A+B, C = A+B, लिख दिया आपने इस चीज को। ठीक, तो अब इसको तो आप समझ रहे हो, इसको आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं यार मैं ऐसा लिख दूंगा तो कंप्यूटर समझ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर ये जानता ही नहीं है क्या है। तो कंप्यूटर क्या होता है, उसको जो प्रोसेसर होता है उसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो उसको यहाँ पे हम लिखेंगे, कोई एक ही वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ बोलोगे ए की वैल्यू 10 है, कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं पहले बोलेगा लोड करो, लोड, ये सीपीयू समझेगा। लोड ए में, अब ए ऐसे नहीं लिखते हैं, ए नाम का रजिस्टर होता है, अभी आगे पढ़ोगे आप, ए नाम का रजिस्टर होता है जो फिक्स होता है। आप यहाँ पे सी लिख दिए तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ए ही लिखना है। अगर आप यहाँ पे XYZ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ए ही लिखना है, क्योंकि कंप्यूटर ए ही जानता है।
अगर ए में आपने यहाँ पे 10 लिख दिया तो समझेगा ए में 10 आ रहा है, फिर आप कहोगे लोड बी, अगर बी है रजिस्टर का नाम बी होगा तभी बी लिख सकते हैं, इसके अलावा बी नहीं लिख सकते आप यहाँ पे। 20 है, फिर बोलेंगे ऐड ए बी, ठीक है, ए बी, और फिर लिखेंगे आप स्टोर सी। मतलब मेरा बस यहाँ पे समझना मत क्या हो रहा है, बट इतने चीजें जो आप लिख रहे हो ना, ये असेंबली लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज है, इसी चीज को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, असेंबली में कर दिया। तो असेंबली में कर दिया, तो असेंबली को पढ़ने के लिए आपको प्रोसेसर पता होने चाहिए, प्रोसेसर में रजिस्टर कौन कौन से होते हैं, उनका नाम क्या होता है, वो सब पता होना चाहिए। ये सब आप प्रोसेसर पढ़ने के बाद आपको माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ाऊंगा, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के लैंग्वेज को समझ सकते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होती है कि लास्ट में क्या होता है आपका, मशीन में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखना कि मशीन लैंग्वेज के 01 के फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोसेसर को जो डिजाइन किया गया है उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है। आप थोड़ा सा इधर उधर से पढ़ने की कोशिश भी करना, ठीक है। और मैं आगे पढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत ज्यादा यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टाइम टाइम वेस्ट होगा और आपको समझ में बहुत ज्यादा आने वाला नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब मैं पूरा प्लानिंग करके वही पढ़ाऊंगा तो ज्यादा बेटर होगा। माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लो, उसके बाद और क्लियर होगा असेंबली क्या होती है। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, कोई भी चीज आप समझ जा रहे हो, क्यों समझ जा रहे हो, क्योंकि आपका हर एक का स्टेप होता है ना, किसके बाद क्या पढ़ना है। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, अब सिंपल सी बात है। अब जैसे यहाँ पे बाइनरी स्ट्रिंग हो, ठीक है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा ना हो, या बाइनरी स्ट्रिंग हो, अगर उस पर क्या करना, वही मैंने बताया एंड आर नॉट ऑपरेशन, ये सारे सारे जो ऑपरेशन होते हैं, अगर आपको ये सब परफॉर्म करने हैं तो वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना, वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लॉजिक ऑपरेशन। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अभी तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है, इस चीज को। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, एंड आर का यूज कहाँ पे होता है, दीज माइक्रो ऑपरेशन, these micro operation are used to perform, are used to perform, used to perform on the non-numeric data, non-numeric data, या बोल सकते हो that is on strings of bits, string of bits। जैसे आपके पास कोई क्या होता है, ये बिट्स ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग ऑफ बिट्स है। बिट्स का मतलब 10, ये क्या है, 10 है, ठीक है। और इस पे अगर आपको क्या करना है, स्ट्रिंग का मतलब कलेक्शन हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ आपका क्या हो गया, करेक्टर हो गया, ठीक है। तो करेक्टर की स्ट्रिंग होती है, बिट की स्ट्रिंग है। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर इस तरीके से कोई भी क्या पैटर्न हो, बिट पैटर्न हो, ठीक है। तो अगर कोई बिट पैटर्न होता है, अगर उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जिसके द्वारा बिट में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है, बिट में मैनिपुलेशन हो रहा है, चेंजिंग हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन एंड हो सकता है, ये ऑपरेशन आर हो सकता है, ये नॉट हो सकता है, ये एक्स और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, बिट मैनिपुलेशन करते हैं, बिट में चेंजिंग करते हैं, बिट मैनिपुलेट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक डेटा नहीं होते हैं ये लोग, क्या ये क्या होता है आपका, कोई एक डेटा होता है जो क्या होता है, बिट्स होते हैं ढेर सारे, या स्ट्रिंग ऑफ बिट्स होते हैं, और इस पे आप इन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो तो उनके हिसाब से बिट क्या होती है, चेंज हो जाती है। और इस टाइप के हम लोग माइक्रो ऑपरेशन क्या बोलते हैं, एंड और नॉट इग्नोर, ये सब माइक्रो ऑपरेशन क्या बोलते हैं, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। समझ में आई कुछ बात, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, बस इतना समझो। एंड आर नॉट एक्सॉर ये सब ऑपरेशन कैसे हैं, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। इनका काम क्या होता है, ये किसी बिट पैटर्न पर अप्लाई होते हैं और जिनके थ्रू बिट की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा अभी मैं आपको ना, अभी नेक्स्ट क्लास में या कभी भी किसी दिन मैं, जैसे आप लोग भी हो सकता है ये समझते हो
यहाँ पर कि ये बिट कहाँ से आती है, या 12 होता है, 12 को हम बिट में कन्वर्ट कर देते हैं। दरअसल एंड और आर जो ऑपरेशंस होते हैं, ये जो आप पढ़ते हो सी वगैरह में, ये फिलहाल किसी न्यूमेरिक डेटा पे परफॉर्म ही नहीं होते। ये लोग किसी न्यूमेरिक डेटा परफॉर्म नहीं होते हैं। इसकी मैं एक्चुअल में यूज बता दूंगा किसी ना किसी पार्ट, नेक्स्ट पार्ट बता दूंगा, ठीक है। तब जाके वहां पे और समझ जाओगे कि यार ये लॉजिक क्यों बोलते हैं, इसको लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन क्यों बोलते हैं। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। क्योंकि आपकी मीटिंग इन होने वाली है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एंड आर ऑपरेशन कहाँ बेसिकली यूज होता है। जी जी रजत, थैंक यू।